अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान ने जो अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया उस स्क्वाड से ना पाकिस्तान के फैंस खुश है और ना ही पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड खुश है क्योंकि उस स्क्वाड के अंदर पर्चियां शामिल है। तो इस पर्चियों के बेस पर पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम एक बहुत हैरानकुन स्टेटमेंट जारी करते हैं और उस स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान के स्क्वाड में 4 खिलाड़ी जिनकी वापसी पर वो बोल पड़ते हैं, उन 4 खिलाड़ियों के अंदर मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल है। वसीम अकरम हैरानकुन स्टेटमेंट जारी करते हैं और ऐसी स्टेटमेंट के सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो वही स्टेटमेंट, वो 4 नाम आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी वापसी पर वसीम अकरम बोल पड़े, तो वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है, उस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है वो एक बार फिर से तब्दील कर दी। ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड नहीं बल्कि कोई ड्रामा है, क्योंकि कल कुछ और आज कुछ और। एक बार फिर से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दी और यही ओपनिंग जोड़ी अब आपको ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई नजर आएगी। कौन सी वो ओपनिंग जोड़ी है जो फाइनल हुई है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो वसीम अकरम ने स्टेटमेंट जारी की है यानी जो उन्होंने ख्वाहिशात की है वो भी आपको मालूम पड़ सके। और उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाएं। दोस्तों ये आप चैनल पर देख सकते हैं कि 3 से 4 ऐसे लोग जो मुझे रोज सपोर्ट करते हैं, रोज जो है वो शानदार कमेंट करते हैं, तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल रख देता हूं और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वो सवाल ये है कि जी आप पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किसको देखना चाहते थे? आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन से ऐसे 3 से 4 खिलाड़ी है जो पर्ची की बिना पर शामिल हुए? इन दोनों सवाल के जवाब आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है, उस सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है वो एक बार फिर से तब्दील कर दी। इससे पहले सुना जा रहा था कि जो फखर जमान और बाबर आजम आपको ओपनिंग जोड़ी में नजर आएंगे, लेकिन उसके अगले दिन फिर खबर आती है कि जी फखर जमान के साथ मोहम्मद रिजवान आपको नजर आएंगे ओपनिंग जोड़ी में ट्राई नेशन सीरीज में। फिर उसके अगले दिन फिर एक और नई खबर, एक और नया ड्रामा सामने आता है। वो ड्रामा ये होता है कि जी फखर जमान के साथ ना बाबर आजम होंगे ना रिजवान होंगे, फखर जमान के साथ ट्राई सीरीज के अंदर सऊद शकील ओपनिंग जोड़ी में नजर आएंगे। और आज फिर से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है, बड़ा बयान पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का सामने आता है। उस बयान के अंदर जो आकिब जावेद है वो और पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान रिजवान दोनों मशावरात करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज की ओपनिंग जोड़ी फाइनल करते हैं। तो आखिर अब फखर जमान के साथ ट्राई नेशन के अंदर कौन सा ओपनर मैदान में उतरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी की बाबर आजम और रिजवान से मुशावरात के बाद फैसला हो गया कि अब फखर जमान और बाबर आजम सिया मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में इनिंग्स का आगाज करेंगे। ये अब फाइनल ओपनिंग जोड़ी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर बाबर आजम ओपनिंग के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर से उनको चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पोजीशन पर भेजा जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या ये ओपनिंग जोड़ी बेस्ट है या नहीं, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। अब उसके अलावा जो पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर नाराजगी का इजहार किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसमें 4 खिलाड़ी जिनकी ख्वाहिशात रख दी कि ये 4 खिलाड़ी अगर होंगे पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में और पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड में, तो ही पाकिस्तान टीम आगे तक जा सकती है। वसीम अकरम के साथ साथ और भी 2 पाकिस्तान के साबिक लेजेंड, उन्होंने भी उन खिलाड़ियों की हिमायत कर दी, उन खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। सबसे पहले वसीम अकरम का आपके साथ डिस्कस करता हूं कि उन्होंने कौन से 4 ऐसे खिलाड़ी जिनकी वापसी पर बड़ा बयान सामने रख दिया और उस बयान के अंदर बड़े हैरानकुन अल्फाज है। वसीम अकरम यही कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि जी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उससे हमें यही लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने नहीं आई बल्कि पाकिस्तान टीम एक नया ड्रामा करने आई है। मुझे ऐसा लगता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया को आप देख लो, वो चैंपियंस ट्रॉफी 100% जीतने आई है जिस तरह का उनका स्क्वाड है। तो अब वसीम अकरम ने कौन से 4 खिलाड़ी जिनकी हिमायत कर दी, जिनकी वापसी पर बोल पड़े और जिनको शामिल करने का क्या दिया गया, तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आप सबको मालूम है, शर्जील खान। जैसा कि साइम अयूब इंजरी का शिकार है और वसीम अकरम कहते हैं कि जब आपके पास एक एग्रेसिव ओपनर आपकी टीम में शामिल नहीं है, एंड टाइम पर उसकी इंजरी आ जाती है सामने, तो फिर आपको सोचना चाहिए और आपको इसी तरह का प्लेयर सामने रखना चाहिए। और वो आपके पास शर्जील खान था। अगर आप देखें तो आपके पास शान मसूद भी था, लेकिन वो इन सब चीजों से दूर है। लेकिन आपने इमामुल हक का नाम सामने रखा, आपने और भी प्लेयर्स का नाम सामने रखा।
मगर आपने शर्जील खान का नाम सामने क्यों नहीं रखा? अगर आप शर्जील खान का नाम सामने रखते तो हम सब काफी खुश होते, क्योंकि उसने अपना वजन कम किया है, उसके डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, उसने लास्ट ओडीआई के अंदर शानदार खेल पेश किया है, उसके आप छक्के देख ले तो वो भी सबसे ज्यादा है और आप उसका स्ट्राइक रेट देख ले तो वो भी आउट क्लास है। जब इस जैसा ओपनर फखर के साथ टिक जाता है पिच पर तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले है। तो एक शर्जील खान जिसकी वापसी पर वसीम अकरम बोल पड़े, उनकी वापसी पर उन्होंने एंट्री का कह दिया है। अब उसके अलावा शर्जील खान पर एक और खिलाड़ी पाकिस्तान के लेजेंड रमीज राजा, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की। वो क्या कहते हैं शर्जील के बारे में, वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। रमीज राजा कहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इसके लिए लाजमी है कि टीम सिलेक्शन इंसाफ और मेरिट पर काम करे। अगर उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं तो अगर टी20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को रिटायरमेंट होने के बाद भी टीम में शामिल किया जा सकता है तो शर्जील खान क्यों टीम में वापस नहीं आ सकता? शर्जील तो रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, वो तो इस इंतजार में बैठा है कि कब उसको टीम में दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। फखर जमान के साथ इनिंग्स के आगाज के लिए इस वक्त साहिब अयूब की अदम मौजूदगी में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, तो वो और सिर्फ शर्जील है, व्हाइट बॉल का बेहतरीन ओपनर जो अकेला मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखता है। सिलेक्शन कमेटी पसंद नापसंद को अगर एक साइड पर रखकर उस वक्त सिर्फ टीम की कामयाबी का सोचे तो मौजूदा वक्त में शर्जील से बेहतर कोई नहीं है। यकीन करें फखर जमान और शर्जील की ओपनिंग चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया को हैरान कर देगी। ये रमीज राजा कहते हैं। इस स्टेटमेंट से मैं 100% मुत्तफिक हूं। आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक है या नहीं, इस बारे में लाजमी राय देना। अब उसके बाद वसीम अकरम ने जो दूसरा खिलाड़ी हैरान कुन नाम जिसकी वापसी पर वो बोल पड़े वो है मोहम्मद हारिस। वसीम अकरम कहते हैं कि जी उस्मान खान जिसने डेब्यू नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको सुबह के ब्लॉग में बताया, तो फिर आपके पास ऑप्शन था हसीबुल्लाह खान, लेकिन आप हसीबुल्लाह खान के साथ जाना नहीं चाहते क्योंकि उसकी फिटनेस ठीक नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और उसने इतने मैचेस भी नहीं खेले, तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी? लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो आपके पास मोहम्मद हारिस है जो कि आप स्क्वाड में नहीं लेके गए। तो सबसे बड़ी गलती आपने ये एक की कि आपने शर्जील को नहीं लिया, उसके बाद मोहम्मद हारिस, तो दूसरा ऐसा नाम वसीम अकरम ने जिसकी वापसी कर दी, यानी वापसी पर उनकी ख्वाहिशात सामने आ गई। उसके बाद तीसरा खिलाड़ी सुफियान मुकीम। वसीम अकरम कहता है कि जी सुफियान मुकीम आप हर स्क्वाड को उठाकर देख ले, सबके पास प्रॉपर 2 स्पिनर्स तो मौजूद है सिवाय पाकिस्तान के कि उनके पास एक स्पिनर मौजूद है। अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो पाकिस्तान को एक और प्रॉपर स्पिनर के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, जो प्रॉपर स्पिनर सुफियान मुकीम जिस तरह का टैलेंट है उस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में अभी फिलहाल तक तो नहीं है। शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, उसामा मीर की भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन सुफियान मुकीम हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल सकता है, एक अच्छा टैलेंट, तो आपको उसको भी शामिल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सुफियान मुकीम बेस्ट ऑप्शन है, वसीम अकरम कहते हैं। उसके बाद वसीम अकरम चौथा नाम बड़ा शानदार लेते हैं, इस नाम से मैं खुश हूं। यानी वसीम अकरम ये सिर्फ ख्वाहिश इजहार कर रहा है कि जी ये पाकिस्तान टीम में आ जाए तो पाकिस्तान टीम आगे तक जा सकती है। वसीम अकरम ने चौथा नाम लिया मोहम्मद आमिर का। वसीम अकरम ने, याद होगा आपको कि दुबई के अंदर IIT20 लीग के अंदर मोहम्मद आमिर अभी भी खेल रहे और जो उनकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पर वसीम अकरम रोज कमेंट्री के अंदर मोहम्मद आमिर की तारीफ करते हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी पर वो बोलते हैं कि ये शानदार टैलेंट है, अगर ऐसा टैलेंट इंडिया में होता तो इंडिया कभी भी इस जैसे टैलेंट को जाया नहीं करता, कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेने देता और कभी भी इग्नोर ना करता। मगर बदकिस्मती आमिर की ये है कि वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है। ये वसीम अकरम कहते हैं, ये वसीम अकरम जानते हैं क्योंकि वो स्विंग के सुल्तान है। तो वसीम अकरम ने ये सिर्फ 4 खिलाड़ी जिनकी ख्वाहिश रखी है और उनकी वापसी पर उन्होंने ये सोचा है कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आ जाते हैं तो भाई पाकिस्तान के हो जाएंगे बल्ले बल्ले। और हाँ, ये जो लोग कहते हैं कमेंट में आके कि जी आप फेक न्यूज दे रहे हैं, आप गलत न्यूज दे रहे हैं, तो भाई ये मैसेज उनके लिए है कि जी जो 4 खिलाड़ी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिनकी वापसी होनी चाहिए, ये सिर्फ वसीम अकरम की ख्वाहिशात है। ये सिर्फ वसीम अकरम ने अपनी ख्वाहिश रखी है, ख्वाहिश का इजहार किया है, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश है। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय? आप सब वसीम अकरम की जो सोच है, जो 4 खिलाड़ी जिनकी वापसी होनी चाहिए, उस बारे में आप जरूर राय दें। और मोहम्मद आमिर, शर्जील खान, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम, इन 4 खिलाड़ियों के अंदर आपका कौन सा बेस्ट प्लेयर है, उस बारे में भी हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।